बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ओवरसीज़ के हवाले से जैसे ही कोई बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं उस इंफॉर्मेशन को पाकिस्तानी ओवरसीज़ के हवाले से शेयर लाजमी करता हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं ओवरसीज़ के हवाले से कि ओवरसीज़ जो हैं वो किस तरह अपने पैसे राइट मेथड से किस तरह भेजें, बेहतर तरीकाकार क्या है। अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ले दूंगा, आप उस लिंक को प्रेस करके वो देख सकते हैं तरीकाकार कि बेहतर तरीकाकार क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं। अब उन पैरामीटर्स पर अमल करते हुए हमें कुछ दो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो इकट्ठे करने लाजमी हैं। आपने प्रॉपर चैनल से अगर आपने इनकम भेज दी है, रेमिटेंस भेज दिए हैं, आप ओवरसीज हैं। अब ओवरसीज का भी एक पैरामीटर बना दिया गया है। अब ओवरसीज उसे कहते हैं जिसने 183 दिन बाहर किसी भी मुल्क में गुजारे हों। वो लगातार होने चाहिए, ये नहीं है कि उसमें से आप आए पाकिस्तान फिर चले जाएं, आए पाकिस्तान से फिर चले जाएं। आपने तसलसल से 183 डेज आपने गुजारे हों, या आपका नाइकोप बना हो या पीओसी कार्ड बना हो। इनमें से कोई भी आपकी अगर शर्त मुकम्मल है, आपको ओवरसीज सर्टिफिकेट मिला हुआ है या आपने 183 दिन गुजार चुके हैं, आपको ओवरसीज ही कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी दोस्त भाई का ओवरसीज कार्ड नहीं बना हुआ, वो फौरी तौर पर बनाएं। और अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवाया, वो भी आप खुलवा लें। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो सहूलतें हैं, उसमें टैक्स की बचत है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी बचत है, और अगर आप उससे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ओनली 1% आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये आपकी सहूलत और बेहतरी की बात है। आप ये अकाउंट लाजमी खुलवाएं, और खुलवाने की शर्त भी ये है कि आप ओवरसीज कार्ड आपका बना हुआ हो, और बेसिक जो है आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देने और वो अकाउंट खुल जाना है। अब आपने किसी और अकाउंट से लीगल प्रोसेस से आपका अपना अकाउंट है, जो भी मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, जो हुकूमत की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताए हैं, उसके मुताबिक आपने पैसे भेज दिए। अब उसके लिए दो डॉक्यूमेंट्स आपने, कोई अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो उसमें दो डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, और वो किस तरह रिसीव करने हैं कि आपने प्रॉपर चैनल से रेमिटेंस भेज दिए। अब जब आप बैंक में रेमिटेंस भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, और वो डॉलर फॉर्म में थे, यूरो जिसमें भी आपने भेजे हैं, आपने पैसे भेज दिए, आपके घर वालों ने वो पैसे रिसीव कर लिए, अकाउंट से विड्रॉ कर लिए। आपने पीआरसी सर्टिफिकेट लाजमी लेना है। वो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेते तो आपके अगर इन केस एफबीआर आपसे पूछती है या कोई डिटेल मांगती है या बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद होता है, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। ये आपको स्लिप में दिखा देता हूं, ऐसी स्लिप आपको मिलेगी। इस स्लिप में क्वालिटीज क्या है, वजह क्या है कि इस स्लिप को मैं कह रहा हूं आप रखें। ये स्लिप एक सर्टिफिकेट है, इसमें भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का पता, भेजने वाले का जो प्रोफेशन है, और लेने वाले का नाम, रिश्ता, हर चीज, अमाउंट और हर चीज आपकी इस पे ऊपर लिखी हुई होगी। अगर आप इसमें से अगर कोई एफबीआर आपसे इन केस पूछती भी है तो आप ये सर्टिफिकेट दिखाकर शो कर सकते हैं कि आपका भाई है, बहन है, आपका रिश्तेदार है, बाप है, जो भी है, वो आपको इस जॉब के बाद पैसे भेजता था। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा बाहर से पैसे भेजता है तो उसका प्रूफ लाजमी मांगते हैं और वजह तस्मिया मांगते हैं कि किस वजह से वो आपको भेज रहा है। नंबर 2 पे आपने सालाना जो है वो पीआरसी कार्ड सालाना तौर पर, जो मतलब आपने मंथली तो ले लिया, मगर सालाना आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सालाना जो है वो सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जिसमें आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की होंगी उसकी डिटेल होगी, और आपने दोनों को मैच लाजमी करना है। मगर बहुत सारे दोस्त अहबाब जो होते हैं वो सालाना लेते हैं, पर ईयर के हिसाब से ले लेते हैं, और जो उसकी मंथली डिटेल है, यहां आप मंथली में 2 बार या 3 बार जब भी उन्होंने पैसे भेजे वो डिटेल उनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से जो बंदा जो है वो एंट्रियां कर रहा होता है, वो अपना टाइम बचाने के लिए वो ABC जिगजैग जो है वो आपकी एंट्रियां कर देता है, जिसकी वजह से आपके रेमिटेंस शो नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी इनकम शो होती है, और उस इनकम फिर आपको टैक्स पड़ता है। इस वजह से मैं कहता हूं कि जब भी आपकी इनकम आए बाहर से, आपने सर्टिफिकेट पीआरसी सर्टिफिकेट लाजमी लें, और सालाना तौर पर इनकम जब आप रिटर्न्स फाइल करें, तो जो कि सितंबर में मोस्टली होता है, डेट मिलती है, तो आपने सितंबर से पहले जब आप निकलवाएं तो उस पर भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपने
जो आपने विदड्रॉ करवाए थे रेमिटेंस, क्या उसकी डिटेल एज इट रेमिटेंस ही है? अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो आप उनसे लाजमी कहें कि इसको ठीक करें। तो बेहतर यह है कि जब जो दोनों चीज़ें रेमिटेंस शो होगी तो फिर आपकी टैक्स में बचत होगी। अगर वो इनकम शो हो गई तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फिर आपको मामला समझ आएंगे, जी भाई ये क्यों कह रहे थे ये दो टैक्स जो हैं इसके सर्टिफिकेट लाजमी रखें। एक बंदे ने एक कमेंट किया हुआ था जी, वो बड़ी सादा सी एक बड़ी स्लिप हमें थमा देते हैं। भाई जैसी भी स्लिप है वो आपने रखनी है, लाजमी रखनी है, ताकि आपका फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। इस वाले से अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इजाजत दीजिएगा।